जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमूल्य ज्ञान में। आज का हमारा वीडियो है 1857 की क्रांति के बारे में, जिसे सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कैसे हुई थी इस क्रांति की शुरुआत, क्यों असफल रही है क्रांति, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जैसे ही संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, वैसे ही राजाओं और महाराजाओं की ताकतें छिनने लगी थीं। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में अंग्रेजी अधिकारी स्थापित किए गए थे। उनके अधिकार और क्षेत्र भी एक एक करके छीन लिए गए। बहुत सारे शासकों ने अपने अधिकारों के लिए कंपनी से बात भी की, जैसे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया कि जो धन उनके पिता को मिलता था, उनके पिता की मृत्यु के पश्चात वह धन उनको मिलने लगे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनकी पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अपनी ताकत और सत्ता के नशे में चूर कंपनी ने इन मांगों को ठुकरा दिया। 1801 में अवध से एक सहायक संधि की गई और 1856 में अवध को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। कंपनी ने यह ऐलान कर दिया कि राज्य का शासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। शासन को सही से चलाने के लिए ब्रिटिश की हुकूमत ज़रूरी है, यानी अंग्रेज़ सभी रियासतों पर अपना कब्जा चाहते थे। कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने के लिए एक योजना बनाई। 1849 में डलहौजी ने यह ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों को बादशाह नहीं माना जाएगा। और इसी तरह की राजनीति के चलते अंग्रेज़ों ने सभी रियासतों को ब्रिटिश सरकार में विलय कर लिया। गांव में किसान और जमींदार भारी लगान और अंग्रेज़ों के तौर तरीक़ों से काफ़ी परेशान थे। बहुत सारे किसान जमींदारों से लिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इस वजह से उनकी वर्षों पुरानी ज़मीन उनसे छीनी जा रही थी। कंपनी में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वह अपने वेतन भत्तों, सेवा शर्तों और अपने अधिकारों को लेकर कंपनी से नाराज़ थे। कंपनी कई ऐसे नए नियम बनाती जिससे सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती। 18वीं सदी में बहुत से लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उनको लगता था कि समुद्री यात्रा से उनकी जाति और धर्म नष्ट हो जाएंगे। 1824 में भारतीय सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र के उस पार बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने समुद्र के पार जाने से मना कर दिया। कंपनी का हुक्म न मानने के कारण भारतीय सिपाहियों को कड़ी सज़ा दी गई। जब यह मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ तो 1856 में कंपनी ने यह नियम लागू किया, अगर कोई भारतीय नौकरी करेगा तो उसे समुद्र के उस पार भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे सिपाही किसान थे जो अपने परिवार को गांव में छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया। कंपनी को लगता था भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। 1830 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को बुलाकर काम करने का आदेश दे दिया। 1850 में एक और नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को बढ़ावा मिला। इस कानून में कहा गया था कि यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा बना रहेगा। अंग्रेज़ों की इन हरकतों की वजह से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जिससे आम जनता में विद्रोह फैल गया। 1857 में शुरू हुई इस क्रांति ने अंग्रेज़ों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू हुई यह क्रांति देश के अलग अलग शहरों तक फैल गई। मेरठ में सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन कारतूसों को चिकना करने के लिए उन पर गाय तथा सुअरों की चर्बी लगाई जाती थी। भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला कर दिया। इसी के चलते 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
तथा कंपनी का हुक्म न मानने पर 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को भारतीयों ने हमला बोलकर सिपाहियों को छुड़ा लिया तथा अंग्रेजी अफसरों की हत्या कर दी और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 10 मई को यह सिपाही दिल्ली पहुंच गए तथा उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। बहादुर शाह के राजा बनते ही बहादुर शाह ने सभी छोटी बड़ी रियासतों को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए चिट्ठी लिख दी। अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहादुर शाह के विद्रोह में आते ही विद्रोह ने और आग पकड़ ली। एक के बाद एक हर जगह विद्रोह शुरू हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी और अंग्रेज़ों को झांसी से खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश के मांडला में रानी अवंतीबाई लोधी ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। लखनऊ में ब्रिटिश कद्र नवाब बना और उनकी मां हजरत महल ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और कानपुर के पास नाना साहब ने विद्रोह कर दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। विद्रोह लगभग देश के हर कोने में फैल चुका था। कई जगह तो अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हार मिली थी। इससे भारतीय समझ गए थे कि अब अंग्रेज़ भारत में ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। 6 अगस्त 1857 को टाइटलर ने अपने चीफ को टेलीग्राम के द्वारा अंग्रेज़ों का हाल बताया और उसने कहा, विद्रोहियों के आगे हमारे सिपाही कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमारे सिपाही अब थक कर हार मान चुके हैं। इसी बीच फैजाबाद के अब्दुल्ला शाह ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ पहुंच गए। बिहार के किसान कुंवर सिंह ने भी विद्रोह बोल दिया तथा बरेली के सिपाही बख्तर खान ने अपनी टुकड़ी लेकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। इस विद्रोह को देखकर अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से और सिपाही बुलाए और विद्रोह को पूरी ताकत से कुचलने का निर्णय लिया। सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया और बहादुर शाह जफर के बेटों को उनके सामने मार दिया और बहादुर शाह जफर तथा उनकी बेगम हजरत महल को रंगून की जेल में डाल दिया गया। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ को अपने अधिकार में ले लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी हार का सामना करना पड़ा और वे वीरगति को प्राप्त हुई तथा रानी अवंतीबाई भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन तात्या टोपे अभी भी जंगल में रहते हुए अंग्रेज़ों से गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को खूब लालच दिया और इसी लालच के चलते कुछ भारतीय अंग्रेज़ों से जा मिले। जिन भारतीयों ने अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें सज़ा दी गई और इस तरह 1857 की क्रांति असफल हो गई। 1859 तक अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण आपको क्या लगते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अमूल्य ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।